आप कहेंगे कि भाई ये पूछता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मान लीजिए स्पेस के अंदर या कहीं प्लेन के अंदर दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनता है। ये एंगल आपको निकालना है। ये जो लाइन दी है बेटे, ये है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। ये आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2। ठीक है, दो है। अब a1 a2 का तो कोई सीन है नहीं यहाँ पर, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर दिस लाइन पासेस। एंगल जो निकलता है वो डायरेक्शन के बीच में निकलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी क्या है, b1 वेक्टर, इसकी क्या है b2 वेक्टर। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं आप, तो आप क्या कहोगे, देन cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और अपोल में उनके मैग्नीट्यूड। वेक्टर में कैसे किया, इन दो लाइंस के बीच में कहीं या दो वेक्टर के बीच में आप एंगल निकालिए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इनटू b2 का मैग्नीट्यूड, बता सकते हैं। फिर वही बातें हैं, अगर आप इसको एनालिटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो b1 वेक्टर क्या होता है, a1 b1 c1, ठीक है। यानी कि जो b1 वेक्टर आप लिखते हो, आप इसको क्या कह सकते हो, a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। एंड b2 को आप क्या कह सकते हो, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, कह सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जब आप इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जब आप इनकी डॉट कराएंगे तो i की j की और k के वर्ग को मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड करके आने आपके पास मैग्नीट्यूड है a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर और इसका जो है रूट होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए ये आपका cos थीटा आ गया, ओके। तो जब थीटा आपको निकालना होगा तो cos को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, चाहे नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए। अब देखिए, अगर मान लीजिए तो थीटा है, थीटा आपका 90 डिग्री हो, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, cos थीटा 90 पे 0, ये आपका 0 में मिल जाएगा। तो वही कंडीशन आती जो आपको वेक्टर में बताया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अगर बेटे आपके पास थीटा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा थीटा, तो उस केस में हम क्या बताएंगे आपको कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। ये जो है कंडीशन आपके राइट हो जाएगी, बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बताता है वो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। सपोज कीजिए ये कोई भी एक लाइन दे रखी है आपने, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। यहाँ पर कोई पॉइंट है p, यहाँ से आपने क्या दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर जब आप डालते हैं तो दो तरीके के आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगी। मान लीजिए ये क्या है, तो परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया आपकी लाइन AB हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, मान लो आपने किसी एक पॉइंट से सिर्फ डाल दिया, एक वो एक पॉइंट है जहाँ से ये पास कर रही है, ये एंगल कितना बना दिया आपको, थीटा बना दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका AB वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई AQ वेक्टर या AB वेक्टर, कुछ भी आप करेंगे इसके। तो सबसे अच्छा तरीका तो वो है जो आपका यूज नहीं होंगे कि भाई जर्नल पॉइंट हम यहाँ पे निकाल दें, क्योंकि जर्नल पॉइंट निकाल जाते हैं ना, कैसे करोगे, आई वालों को इकट्ठा कर लोगे, जे वालों को और के वालों को इकट्ठा कर लोगे। इधर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, जब कंपेयर करते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, तो वो क्या आ गया आपके पास, जर्नल पॉइंट आ गया। जर्नल पॉइंट इसको लेकर हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे पी क्यू के। कैसे निकलते हैं डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, आगे डायरेक्शन रेशियो। अब ए बी लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो तो बी वेक्टर होता ही है, तो पी क्यू के भी डायरेक्शन रेशियो आपके पास है, इसके भी डायरेक्शन रेशियो आपके पास है। तो उस केस में आप क्या कहोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर, समझाइए मेरी बात। और वहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो आपके पास क्या आ गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि कोऑर्डिनेट
आपके पास है, पी के कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ठीक है। ये वो है कि आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन में ए पी, पी क्यू अपॉन में ए पी, पी क्यू अपॉन में ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई आपका परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन हो जाएगा साइन। ठीक है, तो ये आपके पास पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आपके पास आ जाएगा ए पी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब साइन थीटा थीटा का हमें नहीं मालूम, इसमें आपको तो सिर्फ एक पॉइंट दिया है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, थीटा तो ही नहीं रखा, तो थीटा यानी कि इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ से एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ए बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए बी वेक्टर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया आपने, साइन थीटा क्या आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी का मैग्नीट्यूड और ये क्या है ए बी का मैग्नीट्यूड, होगा नहीं होगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे इस इक्वेशन में 1 में, तो पी क्यू वेक्टर क्या आएगा आपके पास, पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ए पी इंटू साइन थीटा यानी कि ए पी क्रॉस ए बी डिवाइड बाई ए पी का मैग्नीट्यूड और ए बी का ये मिल जाएगा। अब देखिए ए पी वेक्टर क्या है भाई, पी का मैग्नीट्यूड माइनस में ए का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पी वेक्टर निकाल सकते हैं ना, पीछे वाले में से आगे वाले का पोजीशन वेक्टर आपको माइनस करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी वेक्टर क्या है, ये आपका क्या है बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा पी का मॉडुलस किस लिए लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किया है इनका तो नेगेटिव आ सकता है ना, ठीक है, या तो हमने मॉडुलस ही ले रखा है और वैसे डिस्टेंस से ज़्यादा होने से कर लोगे ये फॉर्मूला। अब एक और है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एंगल आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है आपसे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आप निकाल सकते हैं। अब ये कहता है कि दो लाइनें हैं भाई, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस। देखिए कैसे करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने क्या देखा है कि जो लाइंस होती हैं, अब तक जो आपने पढ़ा, आपने काफ़ी सारी लाइंस या तो पैरेलल होती हैं या फिर वो इंटरसेक्टिंग होती हैं या फिर वो कोइंसिडेंट होती हैं, यही पढ़ाया आपने। लेकिन इनके अलावा भी एक कंडीशन होती है लाइंस की, ये जो आपने कंडीशन बताई थी कि टू लाइंस कैन आइदर बी कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। इसके अलावा एक लाइन होती है कि कोई ना तो लाइनें पैरेलल हो और ना ही लाइनें इंटरसेक्ट करती हो, और वो होता है आपका स्पेस में। जैसे कि ये दो लाइनें दिखाई, इनको ना तो हम पैरेलल कह सकते हैं और ना ही इनको इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं कर रही, तो इनके बीच में कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, और वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो दोनों के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ऐसी लाइंस को क्या नाम दिया जाता है, स्क्यू लाइंस। क्या कहेंगे इनको, स्क्यू लाइंस। देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है बेटा आपके पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर, और एक लाइन ये है, यानी कि प्लेन पर तो हम ऐसे शो नहीं कर सकते ना इस तरह से, लेकिन ये आप स्क्यू लाइन है, यानी कि तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे दिया a2 वेक्टर प्लस b2 टाइम से b1। मान लीजिए इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बताई थी वो मान लीजिए ये है PQ, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी क्या है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन पास करती है पॉइंट A से, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है A1, और यहाँ आपका ये करता है A और A2 पैरेलल, सो
A1 पॉइंट है, ये क्या है आपका A2 पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है A2। तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो जब आप एक चीज देखेंगे, जब PQ परपेंडिकुलर है दोनों के ऊपर, ये जो PQ है ये क्या है आपका प्रोजेक्शन है, किसका A1 A2 का। प्रोजेक्शन ऐसे ही निकालते हो, मान लीजिए एक लाइन है, एक वेक्टर है, इसके ऊपर अगर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो तो जहाँ इसका टिप हो वहाँ से आप क्या डालते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, और जो ये आपका ये जो मैटर आता है ये क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन होता है। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डले हैं लाइंस के ऊपर, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि PQ जो है प्रोजेक्शन है, PQ इज प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2, ठीक है भाई, A1 A2 कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे और किसके ऊपर निकालोगे। ये मान लीजिए इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, ये P1 है, ये आपका क्या है Q, तो किसके ऊपर निकालोगे P1 Q1 वेक्टर निकलेगा। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा भैया, देखिए ये आपके पास आएगा कि PQ इज इक्वल टू इनकी डॉट प्रोडक्ट, P1 Q1 जो वेक्टर है इसकी डॉट प्रोडक्ट कराओगे किसके साथ में, A1 A2 के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे ना, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा जिसके ऊपर आपने निकाला P1 Q1 का, यही तो होता है प्रोजेक्शन वेक्टर में, आपको बताया था ना। अगर आप निकालना चाहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, तो A डॉट B अपॉन में B का विधापक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये वेक्टर का पता चल जाए तो PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालोगे, P1 Q1 जो डायरेक्शन दी है मैंने, ये जो डायरेक्शन दी है ये डायरेक्शन इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी, यानी B1 पर परपेंडिकुलर और B2 पर भी क्या है परपेंडिकुलर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं P1 Q1 वेक्टर को B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 पर भी परपेंडिकुलर B2 पर भी परपेंडिकुलर, और दोनों में परपेंडिकुलर कौन सा होता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। A1 A2 क्या आएगा भाई, A1 A2 वेक्टर क्या आएगा आपके पास, A2 माइनस में A1 वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा A1 A2, यानी कि A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में P1 Q1 B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। कोई भी लाइन है उसके अंदर A1 A2 को डिस्टिंग्विश कीजिए, B1 B2 वेक्टर को डिस्टिंग्विश कीजिए, A2 में से A1 निकाल के वैल्यू निकालो, B1 B2 का क्रॉस करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। कोप्लेनर होंगे दो लाइनें, देखिए कोप्लेनर कब होंगी कोई दो लाइनें, दो लाइनें कोप्लेनर होने के लिए जरूरी है कि इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, क्या आएगा वो 0, या फिर दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए पैरेलल है, यानी कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो B1 क्रॉस B2 ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पैरेलल लाइंस का पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, तो ये आपका क्या आएगा 0। अगर ये 0 नहीं है, अगर B1 क्रॉस B2 ये आपका 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा A2 माइनस में A1 डॉट B1 क्रॉस में B2, ये क्या होना चाहिए आपका 0, ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ना ये, ठीक है, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तभी तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा तभी तो वो लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी ना, ठीक है। ये कंडीशन आपकी, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए बेटा, कुछ देखिए बेटा, ये कहता है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 3 ऑन लाइन दिस। मान लीजिए ये जो लाइन रहती है ना, ये लाइन है हमें आपकी, मान लो ये भी लाइन है और ये पॉइंट रहता है P 1 2 3, P से परपेंडिकुलर डालना, ये पॉइंट कौन सा आ जाता है Q, और हमें निकालनी इसकी इमेज, ये क्या है P डैश, यानी कि मैं इसको अल्फा बीटा गामा या x1 y1 वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है।
तो हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, पी के निकालने हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम क्या है, आप कहोगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन लाइन, यानी कि क्यू के निकाल लेंगे हम। क्यू भी तो हो सकता है जनरल पॉइंट आपका, तो क्यू के क्या आएंगे बेटा, देखो 6 + 3 लैम्डा, 6 + 3 लैम्डा, 7 प्लस में 2 लैम्डा और 7 माइनस में ये आएंगे ना। जनरल पॉइंट कैसे करते हो, आई वालों को एक साथ कर लेते हो, जे को एक साथ कर लेते हो, कंपेयर कराते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालना है, किसके निकालो डायरेक्शन रेशियो, पी क्यू के। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, क्यू में से पी घटा दोगे तो 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस में 3 लैम्डा, 2 घटाओगे तो 5 प्लस में 2 लैम्डा और 3 घटाओगे तो 4 माइनस में 2 लैम्डा। आगे डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, 2 3 2 माइनस 2। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आपके पास जो बी वेक्टर होता है उसी को तो बोलते हैं 3 2 माइनस 2, ठीक है यहाँ तक। अब ए बी के डायरेक्शन रेशियो पता है, पी क्यू के पता है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर है। देन आप कहते हैं कि जो पी क्यू है बेटा वो तो परपेंडिकुलर है ना ए बी के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए ना। तो जब इनका क्रॉस कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस में 9 लैम्डा प्लस 10 प्लस में 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस में 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा देंगे आपको फोर्स में, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा भाई, 4 और 4 8 और 9 17 लैम्डा, और ये कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 17, 15 में से 8 गया तो 7 और 10 17, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, -1 पुट कर दो क्यू में, 3 -1 पुट करोगे यहाँ पे तो 5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 5 9, ये किसके कोऑर्डिनेट आए, किसके कोऑर्डिनेट है, ये क्यू के, लेकिन क्यू के नहीं निकालने ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है। अब हम क्या कहेंगे, जो क्यू होता है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, मिड पॉइंट होगा ना, इमेज का मतलब क्या होता है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, आईने में आप देखते हो उतनी दूर होते हो आईने से जितनी आपकी इमेज पीछे होती है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यहाँ से क्या है भाई, बीटा प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे सेकंड 5, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8, और गामा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, तो गामा कितना आ गया 15। तो पी डैश के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 3 8 और 15, ये आएगा आपका इमेज। समझ में आई ये बात, कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे आपको ये 2 लाइनें दे रखी है, ठीक है, इन दोनों लाइनों की शॉर्टेस्ट